उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, आज आप लोगों के बीच में एक और नई दिल दहला देने वाली घटना आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। मैं योगेश परम पूज्य गुरुदेव श्री रजनेश कुमार शास्त्री जी के आशीर्वाद से सुनकर के ये ज्ञात होगा कि जिंदगी में कभी भी कुछ हो सकता है। इस घटना के माध्यम से मैं समझाएंगे कि मानव जीवन में कभी भी कोई काम करें बहुत ही सोच समझ करके करें। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, देखी दाखी और ये सच्ची घटना है। एक राहुल नाम का लड़का था। वो लड़का एक लड़की के शिकंजा में फंसने के बाद किस तरीके से मारा जाता है और बाद में वो लड़की अपने प्यार का बदला लेती है। बड़े ध्यान से सुने भाइयों, सुनने के बाद आपका रोम रोम कांप उठेगा। बड़े ध्यान से सुने सभी लोग। तो सुनो सभी दे ध्यान, कहानी नहीं सुनाता हूँ। और ट्रक वाले का प्यारा भ्राता मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रभु की लीला है न्यारी, और जीवन में कब क्या हुए जावे सुनियो नर नारी। प्रभु की लीला है न्यारी, और जीवन में कब क्या हुए जावे कौन न जानी। मेरे भैया, ये ट्रक वाले का प्यार एक सच्ची घटना है। एक राहुल नाम का लड़का था जो एक ट्रक ड्राइवर था। भाइयों, जो ट्रक चलाया करता था, उसी ट्रक चलाने से जो पैसा मिलता था उसी से उसके घर परिवार का खर्चा चलता था, यानी पालन पोषण होता था। अरे छोड़ के घर परिवार के राहुल ट्रक चलाता है, और नए कोई परवाह मौन से समय बिताता है। नए कोई परवाह मौन से समय बिताता है। मेरे भैया, जो राहुल नाम का लड़का था उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। ट्रक चलाता था और अपने दिन बड़ी हंसी खुशी से गुजार रहा था। उमर थी बेटा की बारी रे, उमर थी बेटा की बारी, और देखन में सुंदर लागे सूरत जाती प्यारी। आगे ध्यान दें कि राहुल ट्रक चलाई रहो, कि राहुल ट्रक चलाई रहो, और ट्रक में गीत बजाए मौन से समय बिताई रहो। कि राहुल ट्रक चलाई रहो, ट्रक में गाना बजाए मौन से समय बिताई रहो। वो लड़का ट्रक में गीत बजाता है, बड़े बड़े लॉन्ग रोडों पर जाता है, आनंद लेता हुआ, किसी बात की कोई चिंता नहीं है मकरंद। लेकिन एक दिन की बात, किस्मत को कौन कहाँ ले जाए। बड़े बड़े लॉन्ग रोडों पे जाता था वो लड़का, लेकिन एक दिन एक हाईवे पे निकल पड़ा। हुआ क्या, रास्ते में उसे एक फैमिली मिली। रास्ते में हाथ दिया जब राहुल को, तो राहुल ने सवारी देख के ट्रक को रोक लिया। हाथ राहुल को दिखाई दया, जब वो सवारियों ने हाथ देकर के जब रोका, हाथ राहुल को दिखाई दया, हाथ देख राहुल ने फौरन ट्रक को रोक लिया। जब हाथ दिया राहुल ने ट्रक को खड़ा कर लिया, उसके बाद
जब ट्रक को रोक लिया तो देखा क्या है, एक बुढ़ा उसके साथ में एक लड़की, यानी वो अपने मामा के साथ अपने घर जा रही थी। जब ट्रक रोक लिया उसके बाद सवारी तुरंत बैठाई लई, सवारी तुरंत बैठाई लई, और मामा के संग सुंदर बिटिया ट्रक में आई गई। मेरे भैया जब राहुल को हाथ दिया, राहुल ने सवारी देख के ट्रक को रोक लिया उसी सड़क पे, तो साथ में एक बूढ़ा और उसके साथ में एक बहुत सुंदर लड़की है जो अपना चेहरा अपने दुपट्टा से बांधे हुए है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय वो लड़की जब अपने मामा के साथ राहुल के ट्रक में बैठ जाती है भाइयों, उसके बाद जब ट्रक चलने लगता है, अंदर बैठ के उस लड़की ने लली ने चेहरा खोल दयो, लली ने चेहरा खोल दयो, और देख के लड़की की सूरत राहुल मन में दंग भयो। जब लड़का ने लड़की को देखा और लड़की ने जब लड़का को देखा, अरे भैया कि नैनन से नैना मिले, हुई गए नैना चारे हो रे रामा, नैनन से नैना मिले, हुई गए नैना चारे हो रे रामा, जैसे ही दिल मिले भयो अचानक प्यार हो रहा। मेरे भैया उस लड़का ने जब उस लड़की को देखा तो पागल हो गया। जो लड़की अपने मामा के साथ घर जा रही थी, जब सूरत को देखा, अचानक वो लड़का उस लड़की की सुंदरता पे दीवाना हो गया। अब जब लड़की ने लड़का को देखा, देखने में राहुल भी सुंदर था, तो वो भी उसके ऊपर आशिक हो गई, लेकिन किसी ने एक दूसरे से कहा कुछ नहीं। और ये प्यार तो ऐसी चीज है, ऐसे ना लिया जाता है, ना दिया जाता है, ना खरीदा जाता है, ना बेचा जाता है, अकस्मात वो तो हो ही जाता है। कितनी सुंदर थी वो लड़की कि देखन में सुंदर लगे, अरे मेरे भैया जाके हिरना सुंदर थी वो लड़की, देखन में सुंदर लगे मेरे भैया जाकी छबिनाए बरनी गई। जब लड़का ने वह बिटरिया देखी, मैं विचार करो, हे भगवान, हे भगवान, कैसे जा हमको मिले, अरे मकरंदी सोच रहा हूँ लड़का, कैसे जा हमको मिले, अरे मेरे भैया कोई राखे बना के दुकाना रे जी।
के दीवाने भये। एक दूजे का देख के अरे मेरे भैया इन्हें बोया अचानक प्यार दी। जो आंखें से आंखें मिली, मन में सोच रहा हूँ लड़का कहा करे कि न से करे मेरे दादा, कहा करे कि न से करे मेरे भैया, कैसे हमको मिले सुकुमारी दी। मेरे भैया जब वह लड़का ने वह बिटरिया को देखो तो पागल हो गया। अब वो लड़का मन में सोच रहा है हम शादी करेंगे तो जाई सब करेंगे। मेरे भैया अब हुआ क्या, ट्रक तो चलता चला गया। जब उस लड़की का ठिकाना आया, अब लड़का मन में सोच रहा है ठिकाना आने पे ये तो उतर जाएगी, अपने घर चली जाएगी और बाद में ये हमें फिर कभी नहीं मिल पाएगी। उसने क्या किया, एक कागज पे अपना मोबाइल नंबर लिखा और उस लड़की के हाथ में दिया और इशारे में कहा घर जाके तुम फोन कर लेना। लड़की का ठिकाना आया, उतर गई, अपने मामा के साथ वो लड़की घर पे चली आई। चली तो आई लेकिन उसने फोन नहीं मिलाया। अब ऐसे अचानक में कौन किसको फोन करता है। फोन तो उस लड़की ने नहीं किया लेकिन उस लड़का की याद बहुत आ रही है बिटिया को। सोच रही है हे भगवान क्या हुआ मेरे साथ रास्ते में, हे ईश्वर उस ट्रक वाले से अचानक मेरा इतना हित क्यों बढ़ गया। एक अनजान लड़के से मिलने के बाद मैं तो पागल हो गई। वो लड़की उस राहुल के बारे में बहुत सोच रही है। ऐसा ही नहीं, अरे बहु दोनों में प्रेम के पूजा लौट के घर आई। बहुत दोनों में प्यार के लौट के लली घर आई। राहुल से प्यार याद में रोटी नहीं खाई। पागल हो गई वो लड़की। दोनों का प्रेम लौट के लली घर आई। राहुल से प्यार याद में रोटी नहीं खाई। सोच दिल पूजा के भारी रे, सोच दिल पूजा के भारी। बिन राहुल पर न चैन लली को लग गई बीमारी। मन में विचार कर रही है वो लड़की और सोच रही है क्या हुआ भगवान। नाए वो रातिन में सोवे रे, नाए वो रातिन में सोवे और करे रास्ता की याद लली अखियां भर भर रोवे। सोच रही है वो लड़की पता नहीं हमें क्या हो गया। बहुत परेशान है वो लड़की जिसका नाम पूजा था। रात भरे करवट बदल रही और करके सफर की याद में बिटिया भड़क गई। बहुत परेशान है वो लड़की।
सोच रही है भगवान अचानक से हमें एक अनजान लड़के से इतना हित पता नहीं क्यों हो गया। अरे प्रेम, अरे प्रेम की बीमारी। नींद अब रात में नहीं आवे रे, नींद अब रात में नहीं आई। और कर राहुल की याद लली की कर आई। वो लड़की रात में लेटी है मकरंद और सोच रही है भगवान पता नहीं क्या हो गया। जब कहूँ जा पार्टी पे मूड रखे, कहूँ बा पार्टी पे, जब कैसे हूँ चेन्नई पर हो, उसके बाद फोन राहुल को लगायो रे, फोन राहुल को लगायो और रोई रोई पूजा ने अपना हाल बतायो। फोन राहुल को लगायो और रोई रोई पूजा ने अपना हाल बतायो। जब उस लड़की को चैन नहीं पड़ा तो उस राहुल नाम के लड़के को फोन लगा दिया। रो रो के सारी बात जब उस लड़का से कही है, कहने लगी राहुल मैं तो तुम्हारी दीवानी हो गई और तुम्हारे बगैर मैं अब जिंदा नहीं हूँ। राहुल बोला क्या कह रही हो, 4-5 दिन हो गए तुमने लौटे खबर ली, फोन तक तुमने नहीं किया, आज तुम्हें ध्यान आओ। और बोला है वो राहुल कहाँ तुम तेरी करती नी, कहाँ तुम तेरी करती नी। और जब से यहाँ से नहीं गए तुम खबर नहीं ली। तो लड़की बोली मेरी बात सुनो, खबरिया जा सोनाली रे, खबरिया जा सोनाली। और घर में माँ बाप ताई ससुर वो लड़की जवाब देती है कि घर में मम्मी पापा रहते हैं और भाई भाभियां भी हैं, इसलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं कर पाया। तो पूजा नाम की लड़की उस राहुल लड़का से बोली जो ट्रक ड्राइवर था। अब कहानी बड़े ध्यान से सुने, देखिए प्रेम का रोग किस तरीके से तूफान बनता है। वो लड़का जवाब देता है उस लड़की से, ना तुम बिन जी पाऊंगा, ना तुम बिन जी पाऊंगा, जो न हमको मिली के फांसी से मर जाऊंगा। ना तुम बिन जी पाऊंगा रे, ना तुम बिन जी पाऊंगा, जो न हमको मिली के फांसी से मर जाऊंगा। वो लड़का बोला है मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया, अगर तुम हमारे साथ में शादी नहीं करोगी तुम्हें जिंदा दुनिया में अब नहीं रहेंगे। हाँ वो लड़का बोलो मेरे साथ में तुम शादी करो, दुनिया में कोई भी चीज हमें तुम्हारे आगे अच्छी नहीं लगती है, हर वस्तु हमें फीकी नजर आती है तुम्हारे आगे। और बोला है वो लड़का एक पल में प्यार हो गया भैया, क्या है प्रेम का रोग। और राहुल कहता है उस लड़की से मोए तुम धोखा मत दीजो, अगर पढ़ा तक पूरा साथ निभर दीजो। मोए तुम धोखा मत दीजो रे, मोए तुम धोखा मत दीजो, अगर पढ़ा तक पूरा साथ निभर दीजो। मोए तुम कहता है वो लड़का भमरिया संग
संग तेरे डारेंगे रे भमरिया संग तेरे डारेंगे। जीवन में लूटे मौज बनाए तो लाइन तो रखेंगे। मेरे भैया जब उस लड़का ने जवाब दिया मैं शादी करेंगे तो तुम्हारे साथ में, अगर तुम हमारे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं जिंदा नहीं रहेगी। ये शब्द जब लड़की ने सुने बोली राहुल जो हाल तुम्हारा है बस वही हाल मेरा है, मैं भी तुम्हारे बगैर अब जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं तुम्हारी दीवानी हो गई। राहुल बोला पूजा एक बात बताओ कि मोहब्बत नाम है किसका, मोहब्बत नाम है किसका, और ये शुरू कहाँ से होती है, इसे पैदा किया किसने, खत्म कहाँ पे होती है। लड़की बोली मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आंखों से होती है, इसे पैदा किया दिल ने, खत्म सांसों पे होती है। मेरे भैया ये शब्द जब सुने राहुल ने, राहुल कहता है पूजा मैं शादी की तैयारियां कर रहा हूं, तुम्हारे घर वाले इस बात को स्वीकार करेंगे। तो जब ये शब्द उस लड़की ने सुने तो बोली राहुल मेरी बात सुनो। अरे राहुल की बात सुने पूजा ने जवाब दिया, सुनो मेरी बात। राहुल की बात सुने पूजा ने जवाब दिया, अपने बारे में हमें सच सच बताए दिया। वो लड़की बोली ज्यादा दिन हमें बात करते नहीं हुए हैं तुमसे, और तुम्हारे बारे में मैं अच्छे से जानती भी नहीं, इसलिए तुम ऐसा करो अपने बारे में हमें सच सच बताओ। और बोली है वो लड़की कहाँ तुम्हारा गाँव कौन जाति तुम्हारी है, जवाब देती है वो लड़की कहाँ तुम्हारा गाँव जाति कौन सी तुम्हारी है, होगा जो मेरे शादी हो गए हमारी है। मेरे भैया जब ये शब्द सुने, सुन पूजा की बात जात राहुल ने बतलाई, सुन के चाची राहुल की लड़की तब घबराई। मेरे भैया लड़की बोली एक जैसी जात नहीं हमारी है, लेकिन रीत दुनिया में प्रेम की न्यारी है। मेरे भैया जब जात ने मेल नहीं खाया तो राहुल घबरा गया, बोले पूजा अब हमें लगता है हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। राहुल घबरा गया और रोने लगा। राहुल रोया तो पूजा भी रोने लगी। बोली राहुल आप चिंता ना करो, चिंता ना करो, क्योंकि नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने झूठो भात और प्रेम न जाने जात को जात, इसलिए तुम चिंता ना करो। और बोली है वो लड़की, ध्यान से सुनना मेरे भाई, लड़की बोली राहुल से घर वाले नहीं मानेंगे, सुन के मेरी बात वो तो अपनी जिद ठानेंगे। लड़की बोली राहुल से घर वाले नहीं मानेंगे, सुन के मेरी बात वो तो अपनी जिद ठानेंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, लेकिन अब कुछ भी हो गए तुमको ना भुलाऊंगी, घर वाले रूठे तो तुम्हारे पास आऊंगी, घर वाले तो रूठे तो तुम्हारे पास आऊंगी।
जब ये कहा अगर हमारे घर वाले नहीं मानेंगे तो हम तुम्हारे पास भाग के चले आएंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर ना 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 किसी और के पास नहीं जाएंगे। लड़की जवाब देती है और बोली, तेरी खातिर ठोकरें दुनिया की खाऊंगी, तेरी खातिर ठोकरें दुनिया की खाऊंगी, तेरी कसम राहुल कहीं और नहीं जाऊंगी। जब ये शब्द सुने हैं उस लड़का ने कि हमारी जाति मेल नहीं खा रही है, तुरंत ही वो लड़का कहने लगा है, अगर हमारे घर वाले शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो मैं भाग के तुम्हारे पास चले आएंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर में जिंदा नहीं रह पाएंगे। लड़की फोन पे बात करती रही, उसके बाद में फोन काट करके चली जाती है, कहती है कि मम्मी आ रही हैं, उसके बाद में हम तुमसे बाद में बात करेंगे। जब उस लड़की ने फोन काट दिया और राहुल ने एक होटल के पास अपना ट्रक खड़ा कर लिया, सब कुछ भूल गए, उसी की याद में पागल हो गए। अब ना उन्हें दिखाए रो रोड उस लड़का को कि कुमर को नायनी को लग रे मेरे भैया, उन्हें नया बरोड दिखाई दी। करे पूजा की याद को रे मेरे बाबा, करे पूजा की याद को रे मेरे भैया, वो तो खाना तक नहीं खाई दी। लड़की के चक्कर में पागल ही होगा। तन मन में पूजा बस अरे मेरे भैया, तन मन में लड़की बस अरे आलोक, बाय नींद तलक नहीं आई। वो लड़का पागल सो घूमन लगो यार मेरे भैया, पागल सो घूमन लगो यार मेरे भैया, गए तिरख चला तो भूल जी। सबई खबर भूलिया क्या है प्रेम की बीमारी। हाँ। आगे की घटना सुनो यार मेरे भैया, मेरे भैया, कोई रहे योगे सब बताई दी। मेरे भैया वो लड़का उस लड़की के प्यार में पागल हो गया। उसके साथी अब ट्रक ड्राइवर ने कहा तो नहीं रे, हाँ सब दोस्त इकट्ठे भये, बोले भैया राहुल तू एक बात बता, तू जैसे पहले ट्रक चलाता था वैसे नहीं चलाता है, कहीं स्टीयरिंग कहीं रोड तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। भाई
अगर इस तरीके से चलाएगा कभी किसी दिन दुर्घटना घट जाएगी तब क्या होगा। राहुल बोला भैया कुछ मत पूछो। दोस्त बोले भाई अगर कोई बात है तो हमें बता, हम तेरी मदद करेंगे। क्या बात है, क्या नहीं है। राहुल बोला भैया कुछ मत पूछो, अब ट्रक हमसे चलेगा नहीं। और उदास हो गया वो राहुल नाम का लड़का और बोला भैया अब नहीं ट्रक चले मेरे भैया, सुनो कहानी मेरी। भैया कुछ मत पूछो, अब नहीं ट्रक चले मेरे भैया, सुनो कहानी मेरी। हम साथी रे बताए रे, हाँ साथी रे बताए रे, हम कसम खाए रे तेरी। मेरे भैया वो राहुल नाम का लड़का अपने साथियों से बोला भैया वैसे तो हम लोग रोडों पे ट्रक चलाते हैं, हर तरीका से हम समझे हैं, लेकिन एक दिन की बात मैं एक हाईवे पे निकल गया, हमें रास्ते में एक फैमिली मिली, एक बुढ़ा एक लड़की, हमें हाथ दिया सवारी समझ के हमने उन्हें ट्रक में बैठा लिया। लड़की अपना चेहरा दुपट्टा से बांधे थी, जब ट्रक के अंदर आके उसने अपना चेहरा खोला भैया कहानी बदल गई। महाराज का देखो माने आंखें फारे, अति सुंदरी वो लड़की मेरे दिल में बस गई यार। बाकी तिरछी चितवानी आए भैया मेरे दिल में बस गई है, बाकी सुंदर सूरत आए भैया मेरे दिल को ले गई है। मेरे भैया उस लड़का ने सारी बात जब अपने साथियों को बताई, दोस्त कहने लगे भैया तू ऐसा था तो नहीं, लेकिन अचानक में तुझे क्या हो गया। बोले कुछ मत पूछो भैया, एक दिन की बात, एक लड़की और एक बुढ़ा रास्ते में मिला, हमें हाथ दिया तो हमने ट्रक को रोक लिया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, जो हमने उसे देखा भैया दीवाना हो गया। दोस्त कहने लगे मेरे भाई तू इतना रिस्क भरा काम करता है, लॉन्ग रोडों पर ट्रक चलाता है, और तुझे यही खबर नहीं रहती कि तू कहाँ है, कहाँ स्टीयरिंग है, कहाँ रोड है। मेरी बात मान भैया, कुछ बदलाव ला अपने जीवन में। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारे साथ में कोई दुर्घटना घट जाएगी, तब क्या होगा। अब देखिए दोस्तों कहानी किस तरीके से आगे बदलती है। वो पूजा नाम की लड़की जो है रोज फोन पे बातें करती है उस लड़का से। एक दिन की बात, हंस हंस के वो लड़की राहुल से बातें कर रही है। मेरे भैया अरे पूजा मन में मगन बात राहुल से करती है, और राहुल नाय जाए झूठी लली सब बात से डरती है। मेरे भैया वो लड़की जो है उस राहुल से बहुत प्यार करने लगी, दिन प्रतिदिन बहुत प्यार करने लगी। अरे पूजा मन में मगन बात राहुल से करती है, और राहुल नाय जाए झूठी लली इस बात से डरती है। उसको बहुत डर है कहीं ये लड़का ना हमसे दूर हो जाए। एक दिन की बात मेरे भैया, वो लड़की फोन पे बात कर रही है उस राहुल नाम के लड़के से, तभी उस पूजा नाम की लड़की का भाई आ जाता है और पीछे से देख लेता है। फोन भैया
मेरे भैया जब राहुल के भाई ने फोन पे बात करते हुए पीछे से देख लिया, उसने जाकर के अपने घर वालों को सारी जब हकीकत बताई, घर हुआ क्रोध में आई गए रे, घर हुआ क्रोध में आई गए और कर कमरा में बंद मार पूजा को लगाई रे। पूजा के ऊपर वो घर वाले जुल्म ढाने लगे, पिटाई करने लगे। मेरे भैया लली जब धर के चिल्लाने, बिटरिया धर के चिल्लाने और कर राहुल की याद बिलक रही घर में सुकुमारी, कर राहुल की याद बिलक रही घर में सुकुमारी। वो लड़की बहुत दुखी है और मन में विचार कर रही है, पता नहीं भगवान अब क्या होगा मेरी जिंदगी में। पूजा के घर वालों ने बहुत पिटाई की, पूजा बेहोश हो जाती है और फोन भी उसका छीन लिया। पूजा राहुल की याद करके खूब रोई, खूब रोई। कौन भैया ने छीन लियो रे, कौन भैया ने छीन लियो और पहरा दो लगवाए बंद कमरा में जाइयो, पहरा दो लगवाए बंद कमरा में जाइयो। मेरे भैया जब कमरा में उस लड़की को बंद कर दिया है, सोच रही है वो लड़की सारो सबई छूट गयो, सारो सबई छूट गयो। रो रो दुखिया कहे नसीबा मेरो फूट गयो, रो रो पूजा कहे नसीबा मेरो फूट गयो। बड़ा दुखी हो रही है वो लड़की, बारे प्रेम का रोग। नाए बिन राहुल जी पाऊंगी, नाए बिन राहुल जी पाऊंगी और जो नए राहुल मिले तो फांसी दे मर जाऊंगी। रूप पे हुई गई दीवानी रे, रूप पे हुई गई दीवानी और एक सफर को प्यार लली की बुद्धि बहुरानी। मेरे भैया जब पूजा की देखभाल घर वाले करने लगे हैं और धीरे धीरे जब उसे खाना पीना भी नहीं दिया जाता है, कभी खवा दिया तो कभी पानी भी नहीं, बड़ा ही जुल्म डाल रहे हैं पूजा के घर वाले। अब हुआ क्या, आगे कहानी बहुत ही खतरनाक आने वाली है। दिन 10-12 बीत गए, धीरे धीरे दिन 10-12 बीत गए और भाई न फोन पे बात उधर राहुल घबराई गए। उधर वो लड़का मन में सोच रहा है, पता नहीं क्या बात हुई, हमारी पूजा पता नहीं फोन क्यों नहीं करती है, ना उसका फोन लगता है। मेरे भैया चैन नए राहुल खवावे रे, चैन नए राहुल खवावे और काम में मनो नहीं लगे, नजरिया फोन तरफ जावे। मेरे भैया कुमार का चिंता है भारी, लला का चिंता है भारी और न जाने किस हाल में हो गए पूजा मेरी प्यारी। कुमार को चिंता है भारी रे, कुमार को चिंता है भारी और न जाने किस हाल में हुई है पूजा मेरी प्यारी। वो लड़का मन में विचार कर रहा है,
मन में सोच रहा है वो राहुल, कौन कई दिन से नहीं आयो रे, कौन कई दिन से नहीं आयो, पर कौन मुसीबत परी हाल पूजा को नहीं पाया। वो लड़का उधर बेचैन है क्योंकि अचानक से बात होना जब बंद हो गई है। क्या है प्रेम, क्या है प्रेम की बीमारी, प्रेम तेरी लीला है नारी रे, प्रेम तेरी लीला है नारी। और करके प्रेम फंसे सागर में सुनियो नर नारी, प्रेम तेरी लीला है नारी रे, प्रेम तेरी लीला है नारी। करके प्रेम फंसे सागर में सुनियो नर नारी। मेरे भैया वो लड़का जो है मन ही मन बड़ा दुखी हो रहा है जब अचानक से बात होना बंद हो गई है। दोनों एक दूसरे के बिना बेचैन हैं। काफी समय हो गया जब एक दूसरे से बात नहीं हुई। इधर पूजा को ले जाके अलग दूसरे कमरे में बंद कर दिया। जब पूजा के घर वाले पूजा पे अत्याचार करने लगे, पूजा का भाई बोला ये बताओ ये तुम्हें नंबर कहाँ से मिला, कौन है ये लड़का। पूजा का बाप कहने लगा काहे को मेरी नाक कटवा रही हो। पूजा बोली पिताजी कुछ भी सही, लेकिन अब हम राहुल के बिना जी नहीं पाएंगे। तो बोली है वो लड़की सुनो पिताजी कि राहुल बिना नाए जी सके, अरे मेरे बाबूला मैं तो उनकी बनूंगी गंगा नारी जी। जवाब देती है वो लड़की शादी उनके संग करो यारे मेरे बबुआ, जैया मरे जरा सुखाई दी। अगर हम आओ बेटा उनके संग बना करो तो हम जिंदा ना रहे। शादी राहुल संग करो यारे मेरे बबुला, मेरे बबुला मैं तो उनकी बनूंगी गंगा नारी जी। बोली अगर हम ब्याह को और करियो तो हम जिंदा ना रहे। जब जब बिटरिया के शब्द सुने सुन सुने बातें दिया कि अरे मेरे भैया कोई घर वाले घबराए नहीं। जो ये शब्द सुने कि हमारी शादी करो तो उनके ही संग में, ना तो हमें जिंदा ना रह पाए। पूजा के घर वाले पूजा की पिटाई करने लगे। पूजा कहने लगी चाहे हमें जान से मार दो, अगर जिंदा रहूंगी तो शादी राहुल के साथ में करूंगी। राहुल के अलावा किसी दूसरे की दुल्हन बन के हरगिज नहीं जाऊंगी। घर वालों ने जब ये शब्द सुने बोले लड़की तो अपनी जिद पे अड़ी है, हम लोगों ने इसे पैदा किया, सियाना बनाया, अब हमारी कोई अहमियत नहीं है। उसी समय घर वालों को गुस्सा बढ़ जाती है, पूजा को मार पीट के कमरे में बंद कर देते हैं।
और घर वाले एक कोने में बैठ के सलाह करते हैं। भगवान करे वो राहुल नाम का लड़का ही मारा जाए, तब ये बीमारी से छुट्टी मिल सकती है। पूजा का जो भाई है वो सलाह बनाता है कि ऐसा करो, राहुल को यहाँ बुलवा के मार देते हैं, बाद में इसकी शादी कहीं दूसरी जगह कर देंगे। अरे काट दो बांस तो फिर बंसी नहीं बज पाएगी। अब देखिए उसकी मौत का जाल बिछा रहे हैं। अरे काट दो जाल तो बंसी नहीं बज पाएगी, मारे दो राहुल को तो बात बन जाएगी। अगर उस लड़का को मार दिया तो इसकी शादी हम अपनी मर्जी से कर देंगे। काटते हो बांस तो बंसी नहीं बज पाएगी, मारते हो राहुल को तो बात बन जाएगी। उसे मार दो, उसके बाद में इसकी शादी कहीं और कर देंगे। भाई बोला, पूजा के घर वाले बोले बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो आएगा कैसे यहाँ पे? पूजा का भाई बोला आएगा, जरूर आएगा। शादी का झांसा देकर राहुल को बुलाएंगे, पूजा से छिपा कर फिर उसको मरवाएंगे। घर वालों ने कहा तरकीब तो बढ़िया है तुम्हारी, पूरा मौत का जाल ही बिछा दिया। अब पूजा तो बेचारी अलग कमरा में लेटी है, बेहोश है, उसे कुछ नहीं पता कि मेरे राहुल की मौत का जाल बिछा जा रहा है। इतनी कह के राहुल को फोन झट लगाए दियो, बेचैन राहुल ने फोन झट उठाए लिया। कई दिन से फोन नहीं गया था, जैसे ही फोन की घंटी बजी एकदम फोन उठाओ राहुल ने, क्योंकि वो तो व्याकुल बैठा था। और उसी समय पूजा का भाई क्या बोला है राहुल से? पूजा का भाई बोला तुम मेरे घर आ जाओ, शादी को तैयार, हमने का चेहरा अपना दिखला जाओ। भाई बोला हम लोग शादी को तैयार हैं, तुम लोगों की शादी कर देंगे, और हमने तुम्हें देखा नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो यहाँ आ जाओ। राहुल बोला आने की कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आ तो जाऊंगा। राहुल बोला आऊंगा, पर एक बात मेरी तुम मान जाओ। राहुल बोला आऊंगा, पर एक बात मान जाओ, मेरी प्यारी पूजा से बात मेरी करवाओ। राहुल कहने लगा हम आ तो जाएंगे, लेकिन मेरी तुम पूजा से बात करवा दो, जब पूजा कहेगी हम तभी आएंगे, क्योंकि वो मेरी पूजा जब बुलाएगी तभी मैं आऊंगा, अपना सारा परके बही आकर बताऊंगा, अपना सारा परके बही आकर मैं बताऊंगा। मेरे भैया राहुल जब बोला मेरी ज्यादा नहीं तो 1 मिनट बात करवा दो पूजा से, और पूजा जब हमें बुलाएगी तो हम अवश्य चले आएंगे। जब ये बात सुनी, अरे भैया पूजा से अगर बात है तो पूजा तो गए ये ना आइयो ना तो 15 टुकड़ा करेंगे तुम्हारे। अब घर वाले चौंके, बोले भाई ये तो स्कीम फेल हो गई। पूजा का बाप जो था भाई पुराना चावल था, उसने कहा तुम्हारी कहानी तो फेल हो गई, अब तो मैं अकल बताऊंगा किस तरीके से आएगा वो। जब पूजा के भाई की स्कीम फेल हो गई, उसके बाद पूजा के भाई ने कहा ऐसा करो
मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। फोन काट दिया। उसके बाद में पूजा के भाई ने और सब घर वालों ने सलाह मिलाई। बोले किस तरीके से वो यहाँ आएगा, पूजा से अगर बात करवाओगे तो वो मना ही कर देगी। बोली ऐसा करो, एक खेल खेलते हैं। पूजा का बाप बोला, आप देखिए उसका दिमाग। एक प्लान बिगड़ गयो, दूजा हम बनाएंगे। डुकरा बोलो, एक प्लान बिगड़ गयो, दूजा हम बनाएंगे। पूजा के द्वारा घर राहुल को बुलवाएंगे। पूजा के द्वारा राहुल को बुलवाएंगे। उसके बाद जो भी करना होगा साथ उसके हम कर लेंगे। जो भी करना होगा साथ उसके हम कर लेंगे। अपनी हम आत्मा को जी भर लेंगे। मेरे भैया, जब पूजा के बाप ने ये कहा ऐसा करो, पूजा को चल करके झूठा प्यार दिखाते हैं और पूजा के द्वारा ही उस राहुल को घर पे बुलाते हैं। उसके बाद में पूजा से छिपा के उसे मार देंगे। अब घर वाले पहुंच गए जहां पूजा कमरा में रो रही थी। उधर जो पूजा थी कि बंद कमरा में पड़ी लली उतर धन मचाई रही। बारे प्रेम की बीमारी। बंद कमरा में पड़ी लली उतर धन मचाई रही। और राहुल को ले नाम बंद कमरा में चिल्लाई रही। वो लड़की व्याकुल है, व्याकुल है। बारे प्यार। उसी समय पूजा के घर वाले उसी कमरा के पास में पहुंच जाते हैं और झूठा प्यार दिखाने लगते हैं। बोले बिटिया अब तू रोए ना, अब ना रोए। और बोले पास पूजा को बैठा है, पास पूजा बैठा है। तब घर वालन ने मिलके झूठो प्यार जताया। घर वाले झूठा प्यार करने लगे पूजा से। बोले पूजा आप परेशान ना हो, लली तुम अब मत घबराइयो रे, लली तुम अब मत घबराइयो। और करे तेरो प्यार राहुल को बुलवाइयो, लली तुम अब मत घबराइयो। करे तेरो प्यार राहुल को बुलवाइयो। मेरे भैया, घर वालों ने कहा हम तुम्हारी शादी कर देंगे। ऐसा करो उस राहुल को तुम फोन करके बुलाओ। अब लली के पेट में ही लड़ुआ फूटन लगे, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मैं राजी हूं। और बोले तुम्हारी खुशी प्यारी है, तुम्हारी खुशी हमें प्यारी। तेरी हम सब मिलके राहुल करते संग शादी। बोले हम तुम्हारी शादी कर देंगे राहुल के साथ में। तुम्हारी खुशी हमें प्यारी, तेरी हम सब मिलके राहुल संग करें शादी। लली का जो समझ ना पाई रे, लली का जो समझ ना पाई। और फल खंदा में बिटिया ने राहुल बुलवाई। लली का जो समझ ना पाई रे, लली का जो समझ ना पाई।
और पचपन्ना में बिटिया ने लो राहुल गुनगुन। मेरे भैया घर वालों ने जब झूठा प्यार जताया और जो पूजा का फोन था वो निकाल के दे दिया और कहा लो तुम पूजा राहुल को फोन करो क्योंकि हमने देखा नहीं है और हम भी तो देखें तुम्हारा चुनाव कैसा है, उसे घर पे बुलाओ उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। पूजा ने राहुल को फोन मिलाया और कहा घरे तुम मेरे आए गई रे, घरे तुम मेरे आए गई, घर वाले तैयार आए क्या मतलब जियो, मेरे घर वाले तैयार आए क्या मतलब जियो। जब ये शब्द सुने खुशी दिल राहुल के भारी, पूरे भले अरमान मिलेगी पूजा अब प्यारी, कुंवर ने देर नाई की लला में देर नाई की, और पूजा के घर जावे की तैयारी फिर की। मेरे भैया वेद का जो समझ नहीं पाओ, प्रेम वेद का जो समझ नहीं पाओ, बहरे प्रेम तो खींच कुंवर को कहाँ से लाओ, खुशियत बिटिया को बारी, खुशियत बिटिया को बारी, और राहुल संग में पड़े भमरिया बन जाए घर वाली, खुशियत लाड़ो को बारी, राहुल संग में पड़े भमरी बन जाए दुल्हनी बाकी। मेरे भैया पूजा ने जब सारी बात बोली है और कहा है कि तुम मेरे घर आ जाओ, घर वाले शादी करने को तैयार हैं, इसके बाद फोन काट दिया। सुबह जब हुआ राहुल ने कपड़ा पहने, पेंट सेंट लगाई और पूजा के घर पे पहुंच जाते हैं। और ये बात पूजा को बिल्कुल पता नहीं लगी कि मेरे घर वाले करना क्या चाहते हैं। आलोक चाल बिटिया ने न जानी, चाल पूजा ने न जानी, और राहुल मोए मिल जाए पिटरिया हुई गई दीवानी, चाल का समझ नहीं पाई, और राहुल मोए मिल जाए पिटरिया हुई गई दीवानी। मेरे भैया महाराज को क्या कही न जाती है, अरे हो नार बलवान रे भाई बेटी न जाती है, कहूँ क्या कही न जाती है, होना बलवान रे भाई बेटी न जाती है। मेरे भैया
झूठा प्यार दिखाया है घर वालों ने। उसके बाद पूजा ने जब फोन किया है, कहा है कि राहुल तुम मेरे घर चले आओ, घर वाले शादी करने को तैयार हैं। मेरे भैया पूजा के कहने के आधार पे वो राहुल नाम का जो लड़का है जब पूजा के घर पे आ जाता है और आते ही आते घर वालों ने बहुत सम्मान किया। तुरंत पानी भर के ले आओ छोटो वालो भैया, खटिया बिछाए दई, खाना खवाओ, सब पैर छूने में लग गए, बड़ा सम्मान करो। अब राहुल भी बहुत ही खुश है मन में और पूजा भी बहुत ही खुश है और खाना पीना खवा के और लला छत पे खटिया डाल दी आलोक। काफी समय तक तो पूजा बैठ के बातचीत करती रही। जब शाम ज्यादा भई है तो पूजा छत से उतर के नीचे अपने कमरा में पड़ के सो गई और उन हत्यारों को नींद नहीं आई। जो पूजा का भाई बाप और 4-5 लोग थे तैयार, वो अलग दूसरे घर में हथियार लिए बैठे थे तैयार। जब रात आधी भई है, अरे पूरा दिन बीत रे जब सामोन को आई, अरे पूरा दिन बीत रे जब सामोन को आई, पूरा घर को सोए जब रात भई है, पूजा का भाई उसी छत पे पहुंच गया जहां पर राहुल सो रहा था। उठ के बैठा लिया, बोले राहुल तेरी बात सुनो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। महाराजा भाई पूजा को आएगा, पकड़े हाथ राहुल को तुझे घर लिवाएगा। बलवान कहानी से नहीं बनी, भैया होनी है बलवान कहानी से नहीं बनी। मेरे भैया पूजा का भाई जो है राहुल को ले जाता है दूसरे पुराने घर में। बोले चलो कुछ शादी में लेन देन की दहेज की बात करेंगे तुमसे। अब सीधा साधा राहुल क्या समझ पाया, वो मकरंदी उसके साथ उठ के चला गया। अब जहां कमरे में उसे ले जाया गया, हाथों में हथियार लाठी डंडा खड़े हुए, कम से कम 10-12 आदमी वहां पे लगे हुए थे। जो राहुल ने देखा बोले अब मेरी जिंदगी नहीं है। बाहर प्रेम कहां से कहां पहुंचा दिया। उसी समय जैसे ही राहुल वह कमरा में पहुंचो, अरे करे कमरा में बंद राहुल को नीचे लगो गिराई रे। मौत सिर पे खड़ी है। अरे करे कमरा में बंद लगा नीचे लगो गिराई रे। बारे प्रेम की बीमारी को खींच कुमर लाई रे।
पूजा को कुछ भी नहीं पता है, वो तो पैर पसारे आराम से चैन की नींद ले रही है। और मोह से चीख निकली बेटा के मोह को लो मोह से चीख निकली राहुल के मोह को लो दबाई रे। और चार लोगन ने मिल करके बेटा को लो गिराई रे। और लाठी डंडा हथियार की बाप मार लगाई रे। सोई मोह के भर गिर परो कुमार भाई याद बाप की आई रे। मेरे भैया बुरी तरीका से दिव्य रहमी उस राहुल को पिटाई करने लगे। सोई चीख निकल गई पूरी तरह से, तरीक जब चिंगारों से, लेकिन उन हत्यार न को आने करे मन आयो रे। बुरी तरीके से राहुल को मार रहे हैं वो लोग। तब तक जो पूजा का भाई था उसने तो जुल्म ही कर दिया। अरे हाथ कुल्हाड़ी ले राहुल को सिर धड़ से उड़ाई रे। तड़प तड़प के राहुल ने है अपनी जान गमाई रे। और खोद जमीन में राहुल को कमरा में तो दफनाई रे। धन्य धन्य है प्रेम प्रेम में तेरी जानी गमाई रे। अब तो धन्य धन्य है प्रेम प्रेम की लीला न्यारी है। वीरन धन्य धन्य है प्रेम प्रेम की महिमा न्यारी है। खत्म हो गया वो लड़का, सर धड़ से काट दिया। तड़प तड़प के उसकी दम निकली और उसकी जो प्राण प्यारी पूजा थी उसे कुछ भी नहीं पता कि मेरा राहुल के साथ आज क्या हो रहा है। मेरे भैया इधर उस लड़की को कुछ भी नहीं पता, वो तो बेफिक्र कमरा में सो रही है। बेसुध हो के पूजा सोवे बिल्कुल थी अनजान। घर वालों की बातों से थोड़ा परेशान। बेसुध हो के पूजा सोवे बिल्कुल थी अनजान। घर वालों की बातों से थोड़ा परेशान। राहुल को मार दबाए दो घर में। हाँ, राहुल को मार दबाए दो घर में। आए के सब सोए गए अपने है घर में। आए के सब सोए बिस्तर पे आए घर में। मारो
मारो नदी चन ने लालक ने कन करो विचार। बेसुध होके पूजा सोवे बिल्कुल थी अनजान। बेसुध होके पूजा सोवे बिल्कुल थी अनजान। घर वालों की बातों से थोड़ा परेशान। घर वालों की बातों से थोड़ा परेशान। मारो बाय जब रात में लगो न किनारो मारो रात आधी में न लगो किनारो नाय कसूरा तो बेटा को मारो प्रेम जाल में फसला लाने दीनी जान गवाई। बेसुध होके पूजा सोवे बिल्कुल थी अनजान। बेसुध होके पूजा सोवे बिल्कुल थी अनजान। घर वालों की बातों से थोड़ा परेशान। घर वालों की बातों से थोड़ा परेशान। पूरी रात गई बीत सवेरो आओ। पूरी रात गई बीत सवेरो आओ। पूजा जब ये जगी राहुल मैं क्यों पाओ। हाँ पूजा जब वो जगी राहुल क्यों न पाओ। भागी भागी बेचैनी से पूछ रही घर जाई। बेसुध होके पूजा सोवे बिल्कुल थी अनजान। बेसुध होके पूजा सोवे बिल्कुल थी अनजान। मेरे भैया उस लड़की ने सुबह होते ही जब सबसे पहले उठी राहुल को देखा है, लेकिन जब कहीं नजर में नहीं आया उन लोगों ने मार के उसी कमरा में जब दबा दिया है। किसी ने नहीं देख पाया, लेकिन पूजा की जो चाची थी रात में उसी पुराने वाले घर में वो जानवर देखने के लिए गई थी। उसने देख लिया, लेकिन डर की वजह से उसने किसी को बताया नहीं। चुपचाप आकर के वो भी लेट गई। जब सुबह हुआ तो पूजा जाकर अगर देखती है राहुल का कहीं पता नहीं है, मोटरसाइकिल भी जब वहां नहीं है। मेरे भैया राहुल को तो मार के जमीन में ही दबा दिया था। खून के लिसे वस्त्र भी थे वो भी उसी में दबा दिए। लेकिन पूजा की चाची ने जब देख लिया है, जब राहुल कहीं नहीं मिला तो पूजा अपनी माँ से पूछती है, माँ राहुल कहाँ है। पागल हो गई वो ढूंढते ढूंढते लड़की। दोस्तों भगवान की लीला। पूरी रात गई बीते सवेरो वो जब नंगर में घर पक्षी मर रहे मारी राहुल जागर में। मेरे भैया जहां राहुल को मार के दबा दिया था उसी घर के ऊपर पक्षी मंडरा रहे थे। पूरी रात बीत भुरारो जब नंगर में घर पक्षी मंडरा मारी राहुल जागर में। पक्षी मंडरा रहे हैं। पूजा अपनी माँ से बोली, माँ मात मेरो राहुल किधर गयो, मात मेरो राहुल किधर गयो। पूरो घर लायो ढूंढ न राहुल नजर में आए। कहाँ चला गया राहुल माँ, मैं तब से परेशान हूँ, पता नहीं किधर गए वो। मात मोय सांच बता दीजो। पूजा बोली अपनी माँ से,
और सब लोग हैं मेरे घर में, न सजना किधर गए। पता नहीं राहुल किधर चला गया। पूजा की माँ बोली तुम्हें नहीं पता है? पूजा बोली ना तो मोटरसाइकिल दिख रही है और ना ही पता है वो किधर गए। उसी समय पूजा की माँ बात बदल के बोली है तुम्हें नहीं पता है, वो तो रात में ही चला गया था। वो तो दहेज का भूखा था। रात में जब उससे बातचीत हुई तो वो तो दहेज बहुत मांग रहा था और दहेज का भूखा था। वो तो वहाँ से उसी समय रात में गुस्सा में होकर के वहाँ से वो तो चला गया। वो तो दहेज का लालची था। पूजा की माँ बोली सुनो बेटी, वो तुम्हें रात में ही छोड़ करके भाग गया और तुम्हें तो मैंने पहले ही समझाया था लेकिन तुम नहीं मानी। और वो लड़का जो था वो भागी गो आधी रतिया में, वो भागी गो आधी रतिया में। और बिना दहेज न शादी हो बैठे गो रतिया में, बिना दहेज न शादी हुई है कई गो रतिया में। माँ क्या कर रही हो तुम? बोले हाँ बेटी, वो दहेज का लोभी था। वो गुस्सा में आकर के रात में ही भागा चला गया। तू उसे अपना समझती थी। ललित ललित सबने समझायो रे, ललित सबने समझायो। और लालच को लोभी राहुल ने तो ठुकरायो। ललित जब ये शब्द सुने उस लड़की ने, अरे ओ सायुड़ी गए बिचारी के, और गए कले जो तिल बोल सुन के महतारी के। जब ये शब्द सुने, अरे मूर्छा आई गई सब तन मेरे, मूर्छा आई गई सब तन में। और गिरी पछाड़े खाए खलबली मच गई सब घर में। लली ने रुधन मचाई दयो, लली ने रुधन मचाई दयो। और करके प्रेम छोड़ो मनदार में, राहुल किधर गयो। खलबली मच गई सब घर में। भाई पूजा पे हो सयाद जब करके राहुल की। जब पूजा बेहोश हो गई तुरंत डॉक्टर को बुलवाओ, तुरंत डॉक्टर को बुलवाओ। कई दबा पूजा को बाद में होश न छुआओ, तुरंत डॉक्टर को बुलवाओ। कई दबा मेरे भैया, जब लड़की मूर्छित होकर के घर में गिर जाती है, घर वालों ने पूजा से कहा बिटिया घबराओ मत, हम तुम्हारी शादी अच्छी जगह कर देंगे। लेकिन पूजा कहने लगी माँ मैं दूसरे के साथ में शादी नहीं करूंगी। अब दूसरे के साथ में करे कैसे? तन मन तो उसका राहुल पे था। धीरे धीरे 2-4 दिन जब बीत गए, एक दिन की बात, अब देखिए समय का फेर, कहानी बदलती जा रही है। सब घर वाले खेत में काम करने के लिए गए। पूजा की चाची को मौका मिल गया। पूजा की चाची पूजा के पास आई, बोली बिटिया अच्छा
एक बात और बता दें, पूजा की चाची को सब पता था कि ये राहुल से बात करती है, और चाची की पूजा की एक बात थी। तो जब अकेले में देखा तो चाची पूजा के पास पहुंची, तो पूजा ने जब चाची को देखो गले में दोनों बाहें फांस ली और बोली, चाची कि देखे धोखा मोए भागेगा अरे मेरी चाची, तो निकलो धोखे बाजनी। धोखा राहुल भागेगा अरे मेरी चाची, मेरी चाची, भूत निकलो धोखे बाजनी। मोए छोड़े मजादार मेरे मेरी चाची, तू तो रमेगा राती जी। भूत रात में भागो चाची, हमें पता ना आती, नाए मालूम थी वो बेवफा रे मेरी मैया, नाए मालूम थी वो बेवफा रे मेरी चाची, मोसे करो कपट को प्यार जी। बोली दहेज को लोभी बनेगा मेरी मैया। पूजा बोली अब उन्हें ना मालूम कि राहुल से दुनिया गई ना है। दहेज को लोभी बनेगा मेरी मैया, बने शादी से करी ना कर। मेरे भैया जब ये शब्द सुने तो पूजा की चाची की बोली, लली अब हम तुम्हें बताएं सच्चाई कि तेरा राहुल इस दुनिया में ही नहीं रहा है। पूजा चौंक गई, क्या चाची? चाची ने कहा, हाँ बिटिया मैं सच कह रही हूँ। उस रात जब राहुल आया था तेरे पुराने घर में, तेरे भाई तेरे पिताजी उसे लिवा करके ले गए, आधी रात में उसे बेरहमी से मार दिया। पूजा बोली, चाची मजाक कर रही हो? बोली, बेटी हम क्यों मजाक करेंगे, हम रात में जानवर देखने के लिए गए तो हमने अपनी आंखों से देखा राहुल को वहीं मार के दबा दिया। जो ये शब्द सुने पूजा बोली, चाची हमें विश्वास नहीं हो रहा। इतनी बात जब सुनी तो चाची के आंखों में आंसू छलक आए। बोली, बिटिया सच्चाई क्या है? अरे सुन बिटिया की बात, आंख चाची की जब भर आई रे, और रोई रोई चाची ने वीरन सबरी बात बताई रे। सुन बिटिया की बात, आंख जब चाची की भर आई रे, और रोई रोई चाची ने वीरन सबरी बात बताई रे। सुनो लली, अरे झूठी बोली के राहुल को घर पे लो बुलवाई रे।
राहुल के आने से पहले मारने की भाई तैयारी रे। ताई सो धोखा दे के बन घर में लो बुलाई रे। चाची ने कहा ललित तुम्हें नहीं मालूम राहुल आने से पहले उसे मारने का पूरा प्लान बना लिया तुम्हारे घर वालों ने। जब हम रात में जानवर देखने के लिए गई तो तेरे घरवाले राहुल को मार रहे थे। उसके बाद में जमीन के अंदर बाकों दवाई रे। रात रात में काम कियो न समझ का उन्हें पाओ रे। और बोली बिटिया हम तुम्हें अपना समझ के बता रहे हैं, किसी को बताना मत। अगर तुमने बता दिया अरे मेरा नाम ले बिटिया तो घर में हो लड़ाई रे। मेरा नाम ले बिटिया फिर घर में हो लड़ाई रे। जब ये शब्द सुने दोस्तों पूजा को ऐसा लगा मानो किसी ने जहर घोल दिया हो। उसी समय अरे सुन के बातें आज चाची की धक्का लगो गले जाए। और सगिरी धरती पे राहुल रही चिल्लाई। और बिटिया के आज रोवे में पक्के महिला दरारा खाई। और उम्र की बारी वो सुकुमारी घर में तीनों है रुधन मचाई। और काला से मेरे राहुल की चाची हमको दियो बताई। सोई हाथ पकड़ी के तब पूजा को गई है पुराने घर लिवाई। और देखी जगह को छाती फट गई, दिल में एक वेद जाई। हाय गुसैया अब का करे कौन बार में जाए। और क्रोध आएगा तब पूजा को मरदा ध्यान रे बिसर में जाए। और जैसे मेरो राहुल मारो गुरिमा सारो हमते में नसाए।
देख जगह खुदी बाह बिटिया हिलकी भर गई है। मेरे भैया जब चाची ने कहा कि चलो मेरे साथ, और पहुंच गई पुराने घर में जहां राहुल की लाश को दबा दिया था। पूजा बहुत रोई, रोती रही। चाची बोली बेटी चिल्लाओ नहीं, अगर घर वाले जान लेंगे तो हमें भी मार दिया जाएगा। मेरे भैया खूब रोई, सुध आई गई, सुध आई गई कुंवर की, खूब रोई सुध आई गई। सुध आई गई कुंवर की, खूब रोई सुध आई गई। कैसो जगह मेरे घर में करो है, कैसो जगह मेरे घर में करो है। मैं तो सोए गई खबरिया, न कोई सुध आई गई। बेहोश हो गई वो लड़की। अरे तुम्हारे संग में घात जा हुई गई, तुम्हारे संग जा घात आई हुई गई। मैंने जान न पाई, खूब सोई सुध आई गई, सुध आई गई सजन की, खूब रोई सुध आई गई। मेरे भैया लड़की बेचैन है। उसके बाद चाची ने समझाया शोर ना करो नहीं तो घर वाले जान जाएंगे। उसी समय पूजा उसी मिट्टी की कसम खाती है, बोली मैं सौगंध खा रही हूं, अगर मैंने तुम्हारा बदला ना लिया तो मेरा भी नाम पूजा नहीं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। पूजा अपने घर वालों को देखती है तो दुश्मन की नजर से देखती है। अब देखिए आगे हुआ क्या, किस तरीका से वो लड़की अपने प्यार का बदला लेती है। पूजा कह रही है जिस तरीका से तुम्हें काटा है उसी तरीका से मैं पूरे घर को काट काट के वीरान कर देंगे। बाहर नारी की चाल किसी ने सच ही लिखा है कि नारी जो करे सो कर छोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े। ध्यान देना। अरे पही अमीर भी कमाए दे, जो भरे बाण फोड़े, पहे गरीब को अमीर बनाए दे, जो कड़ जोड़े। नारी जो करे सो कर छोड़े। वह तो औरत पतिव्रता बन के जग से मुख मोड़े। वह तो औरत रंडी बन
औरत पराए पति से मिलवे को बादों की रात में जाए, काट ले बिन लगाम घोड़े, नारी जो करे सो करे तोड़े। मेरे भैया, स्त्री के आगे किसी की पेश नहीं जाती है। पूजा को जब याद आती है तो व्याकुल हो जाती है, और जब भी घर वालों को देखती है तो दुश्मन की नज़र से बहुत गुस्सा आती है। लेकिन जिस तरीके से कटे हुए पंख चिड़िया तड़फड़ाती है, उसी तरीका से वो बेचैन रहती है। मेरे भैया ध्यान देना, आजकल ऐसा ही हो रहा है। धीरे 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 जब समय कुछ गुजरता चला गया, एक दिन की बात, पूजा ने अपनी चाल चली। पूजा खुश होकर के अपनी माता से बोली, माँ ऐसा करो, बहुत दिन हो गए और जब राहुल को हमसे प्रेम ही नहीं था तो वो तो छोड़ के चला ही गया। अब देखिए जैसी करनी वैसी भरनी। राहुल को जब मार दिया तो पूजा ने कोई चाल नहीं समझ पाई। अब पूजा की चाल कोई भी घर वाले नहीं समझ पाए कि अब हमारी जहाँ शादी करोगे वहीं हम जाएंगे, और हमने कुछ काम धंधा नहीं किया, ऐसा करो माँ आज भोजन हम बनाएंगे। तभी पूजा की माँ खुश होकर बोली, बेटी हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, हम तुम्हारे साथ भला बुरा नहीं चाहते हैं। पूजा कहने लगी, माँ ठीक है, अब तुम हमारी जहाँ शादी करोगे वहीं शादी होगी, और वैसे भी वो मतलबी था, चला गया, जाने दो, कोई बात नहीं। आगे घटना बहुत ही खतरनाक आने वाली है, जरा ध्यान से सुनो। एक दिना की बात लली मैया से बतलाई, एक दिवस की बात लली मैया से बतलाई, और बैठो मेरी माता का खाना हमने बनवाई। कहानी बदल गई भाई, कहानी बदल गई भाई, और अब बिटिया के घर पे अब रहो काला मड़राई। मेरे भैया घर वाले खुशी होकर के बोले, पूजा कोई बात नहीं है, खैर तुम्हारी दिमाग बाद में सही तो हो गया, कोई बात नहीं, और तुम हमारी मर्जी से शादी करोगी तो अच्छे घर में जाओगी। पूजा बोली ठीक है। एक दिन पूजा ने खाना बनाया, बोले खाना हम बनाएंगे, क्योंकि करम तेरी लीला है न्यारी रे, करम तेरी लीला है न्यारी, और जैसो करियो कर्म संग सोइयो वे मेरे भाई, तेरी लीला है न्यारी रे, करम तेरी लीला है न्यारी, जैसो संग में करो अंगारी ओ वे मेरे भाई। मेरे भैया कहीं खुल्ला पानी पयो पेड़ बबूला आम के फल न भाई। मेरे भैया जब लड़की ने खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद में किसी ने कुछ भेद नहीं समझ पाया, लली ने भोजन तैयार करो, हाथ में लेके जहर लली ने भोजन में मिलाई दयो, काऊ को शंका नहीं भयो, हाथ में लेके जहर बिटिया ने भोजन डाल दयो, जहर मिला दिया। अरे किसी को शंका नहीं भयो, पहुँचे को असर काल फिर सबको आई
भैया लली को दया नाई आई, लली में दया नाई कीनी, और खाए तेरा फिर सब मर गए जगत से विदाई लीनी। मेरे भैया जब वो भोजन खाया एक एक करके पूरा घर जमीन पे सो गया। उस पूजा नाम की लड़की ने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। राहुल के मारने के बाद जब जमीन में दबा दिया उसी दिन उसने कसम खाई थी। मेरे भैया जब भोजन में जहर डाल दिया तड़प तड़प के सारा घर मर गया। उसके बाद में पूरा घर जब मरो ध्यान दे सुनियो नर नारी, सम्मुख पड़ी है लहजा सोच रही पूजा दुखियारी। करेंगे अब हम काजी के रे कहेंगे अब हम काजी के, आए समय पूजा ने प्याला पी लो जब भर के। लली को असर भयो बारी रे, लली को असर भयो बारी, अजुबा घर की हुई गई बर्बादी। ब्रात तुम मान ले कहना रे, ब्रात तुम मान ले कहना, कभी किसी से अनजाने में प्यार नहीं करना। मेरे भैया इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि एक अनजाने में प्यार हुआ, एक लड़का और लड़की के चक्कर में पूरा घर बर्बाद हो गया। मेरे भैया वो लड़की ने जब सारा घर अपना सुला दिया है और ये आप लोग सुन रहे हैं योगेश शास्त्री लाइव यूट्यूब चैनल की तरफ से, और मकरंद भ्राता जी बैठे सभा में चिमटा लहराई, अरविंद कुमार छोटो भैया गला करो बजाई, योगेश कुमार हकीकत पूरा के गाय के रे सुनाई। महाराज सुनाई मैंने लीला भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लीजा पीरन करियो माप कसूर, करिया नांगने बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नांगने बन के दस गई रसीले तेरी बांसुरिया।